प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने पारिवारिक रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत सारे हैं जो अपने जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा इन 3 बातों के द्वारा कि आप इन 3 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। आपके पारिवारिक रिश्ते भी ठीक होंगे और आप फाइनेंशियली भी ठीक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में यदि 7 से लेकर 14 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये 3 बातें सीखने को मिलेंगी। हम लोग पढ़ते हैं 7 पद में लिखा है कि फिलिप्पुस ने उससे उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी नहीं होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और 9 पद में लिखा है कि यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यहां पर जब बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही थी तो यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि इतने लोगों के लिए हम रोटियां कहां से लेकर आए। तब फिलिप्पुस कहता है कि इतने लोगों के लिए कि तो 200 दिनार की यदि रोटियां भी हम खरीद के लेके आए तब भी इनके लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर अंद्रयास कहता है कि यहां एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु वे भी थोड़ी हैं, इतने लोगों के लिए क्या होगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, हो सकता है आप उनमें से एक हो जो सोचता है मेरे पास तो थोड़ा है, इससे क्या होगा। मेरे पास तो थोड़ा सा है, इससे क्या होगा। मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो तो सही नहीं है, तो फिर कैसे मेरा जीवन सही चलेगा। मेरा जो परिवार है वो परिवार वाले सही नहीं है, तो फिर कैसे मेरा जीवन यापन होगा। जैसे यहां पर हम देखते हैं इतनी बड़ी भीड़ है और 5 रोटी और 2 मछलियां और 200 दिनार, इतने से क्या होगा। इतने से तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये तो थोड़ा सा है। हो सकता है आपके मन में भी ये विचार हो, मेरी जो इनकम है, मेरी जो सैलरी है, मेरा जो प्रॉफिट है वो तो थोड़ा सा है। मेरे जो रिश्ते हैं ये तो बेकार लोग हैं, इनके अंदर तो वो बात है ही नहीं जो मैं चाहता हूं, जो मुझे चाहिए वो तो है ही नहीं इन लोगों के अंदर, कमियां। फिर हम इससे आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि उस बच्चे से रोटियां लियाओ, और उस बच्चे ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी। लिखा है 11 पद में कि उसने रोटियां ली, प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां ली। सबसे पहली बात, जो थोड़ा सा था उसको इस बच्चे ने या फिर चेलों ने यीशु मसीह के हाथों में दे दी, यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। वो थोड़ा सा था लेकिन उससे भी इन्होंने यीशु मसीह को दे दिया। कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो थोड़ा है, जो आपके पास थोड़ी सैलरी है, उसे आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आपके पास जो रिश्ते हैं, जो गड़बड़ी हैं, जो कड़वाहट हैं जिन रिश्तों में, उन रिश्तों को, जिनमें आपको कमियां नजर आ रही हैं, उन रिश्तों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन रिश्तों को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने बच्चों को जिनमें आपको कमियां नजर आ रही हैं, जो बिगड़ गए, जो गलत रास्ते पर हैं, उनको प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पहला काम आपको यह करना है कि आपके पास जो कुछ है उसे आप प्रभु के हाथों में दें। जीवन के जिस क्षेत्र में आपको घटी कमी नजर आ रही है उसको आप प्रभु के हाथों में दे दें। आपको अपने बिजनेस में घटी कमी नजर आ रही है तो प्रभु के हाथों में दे। आपको अपने रिश्तों में कड़वाहट नजर आ रही है तो प्रभु के हाथों में दे। आपके अपने बच्चों में कमी नजर आ रही है तो प्रभु के हाथों में दे। यदि आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में गलतियां नजर आ रही हैं तो उन्हें प्रभु के हाथों में दे। सबसे पहला काम, आपको उस क्षेत्र को, उस व्यक्ति को, उस काम को जिसमें आपको कमी नजर आ रही है, उसे सबसे पहले प्रभु के हाथों में देना है। और दूसरा काम 11 पद में लिखा है कि तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिए। नंबर दूसरा काम यीशु मसीह ने यहां पर किया, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रभु का धन्यवाद किया। उस 5 रोटी और उस 2 मछली के लिए प्रभु ने धन्यवाद किया परमेश्वर का। हालांकि ये कम है, हालांकि ये थोड़ा है, हालांकि ये इतना सा है, और इस 5,000 की भीड़ के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद किया। यही आपको करना है।
हालांकि आपके जीवन में घटी कमी है, हालांकि आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है, हालांकि आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा है, हालांकि आपका बिजनेस जो है वो छोटा सा है, हालांकि आपकी जॉब जो है वो छोटी सी है, हालांकि आपका जो परिवार में रिश्ते हैं जिनमें गड़बड़ियां हैं, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि इनसे दूर ही हो जाना है, उन्हें आपको प्रभु के सम्मुख लाकर उनके लिए प्रभु का धन्यवाद कर। चाहे आपका पति एडिक्शन में ही क्यों नहीं है, चाहे आपकी पत्नी गलत रास्ते पर ही क्यों नहीं है, लेकिन आपको उन्हें प्रभु के हाथों में देकर प्रभु का धन्यवाद करना, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ा है। इसलिए आपको उनके लिए जो कुछ आपके पास है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना। अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद करो, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो, अपने पति के लिए धन्यवाद करो, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने पैसे के लिए, हर चीज के लिए, अपने घर के लिए, जो कुछ आपके पास है, खासकर जिसमें आपको कमी नजर आ रही है, उसको प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पहला काम। और उसके लिए प्रभु का रोज सुबह शाम धन्यवाद करें, ये दूसरा काम। धन्यवाद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें, यस प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि उनके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छा पति दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये बिजनेस तूने मुझे बहुत अच्छा दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये जॉब तूने मुझे बेस्ट दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये धन जो तूने मुझे दिया है इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकार से आप प्रभु का धन्यवाद करें, विशेषकर उस क्षेत्र के लिए जिसमें आप घटी कमियों को देख रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए जिसमें आप कमियों को देख रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए जो आपको पसंद नहीं आ रहा, उसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक निर्देश दिया कि बचे हुए टुकड़ों को उठा लो, एक भी टुकड़ा जमीन में न गिरे, सब कुछ उठा लो, उसे बटोर लो। किसी व्यक्ति ने अगर थोड़ा भी छोड़ा है तो उसे बटोर लो। और बाइबल कहती है कि 5,000 से अधिक भीड़ ने खाया, तृप्त हुए, और उसके बाद 12 टोकरियां बच गई 12 चेलों के लिए। 12 टोकरियां भर के बच गई। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बर्बाद मत होने दो, किसी भी चीज को बर्बाद मत होने दो, खराब मत होने दो, उन्हें फेंको मत, उन्हें संवार लो, उन्हें बटोर लो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि आपको लग रहा है कि आपका पति खराब है, तो उसे उससे रिश्ता तोड़ने के बजाय पहले आप उसे बटोर लो, उसे संभालने की कोशिश करो, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए धन्यवाद करो। रिश्तों को तोड़ो नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि फेंको मत, उन्हें बटोर लो, टूटने मत दो, बिखरने मत दो, उन्हें एक करो। कोशिश आप पहल करो, आपको उन्हें एक करना है। आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, बिगड़ गए हैं, प्रार्थना तो करना है, लेकिन उन्हें एक करने की कोशिश करो, उन्हें सुधारने की कोशिश करो, उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो। यह नहीं कि उन्हें फिर उनकी इच्छा पर छोड़ दो, नहीं, उन्हें उन्हें वापस लाने की कोशिश करो। आपके रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, कड़वाहट आ गई है, लड़ाई झगड़े आ गए, मन मिटाव आ गया, शक आ गया है। इन चीजों को अपने दिलों दिमाग से दूर करो, इन बातों को, और फिर से अपने परिवार को एक करने की कोशिश करो। यीशु कह रहे हैं बटोर दो, उन सबको बटोर दो, इकट्ठा कर दो सबको, बर्बाद मत होने दो, उन्हें अलग अलग पड़े न रहने दो, सबको बटोर लो, एक साथ कर लो। और जब आप अपने परिवार के लिए इस प्रकार से मेहनत करेंगे, जब उन्हें बटोरेंगे, संभालेंगे, तो आपका परिवार टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, बल्कि वो परिवार मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, वो परिवार 12 टोकरियों में बदल जाएगा, वो परिवार आशीषित होता चला जाएगा। आपके बच्चे, आपका पति, आपका रोजगार, आपका बिजनेस सब आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में पैसे की, फाइनेंशियली घटी कमी है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बर्बाद मत करो, उसे फिजूल खर्ची में मत लगाओ, बटोर दो, बचे हुए टुकड़ों को बटोर दो, सबको बटोर दो, सबको बटोर दो, संभाल दो, इकट्ठा करो।
टोकरी में इकट्ठा करो। समझ रहे हैं आप? इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं कि आपने महीने में 10,000 रुपए कमाया और 15,000 रुपए खर्चा कर दिया। नहीं, आपको बटोरना है, आपको संभालना है। कम से कम में आपको अपना मंथली खर्चा निकालना है और ज्यादा से ज्यादा आपको बटोरना है। लिखा है 5,000 की भीड़ खाकर तृप्त हो गई, लेकिन फिर भी 12 टोकरियां बची हुई हैं। बटोरना है। आपको फिजूल खर्ची से बचना है। आपको अपने पैसे को गलत तरीके से व्यय नहीं करना है, उसे बचाना है। उसे जितना हो सके आपको बचाना है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने पैसे में बरकत को देखेंगे, अपने परिवार में बरकत को देखेंगे, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर एक बात में आप आशीषों को देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते ठीक होने लगे हैं। वो कड़वाहट, वो मन मिटाव, दूरियां गायब होने लगी हैं। मेल मिलाप, प्रेम, शांति परिवार में आ गया है। आप आगे बढ़ने लगे हैं यदि आप इन 3 कामों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम, जिस क्षेत्र में आपको कमी नजर आ रही है उस क्षेत्र को प्रभु को समर्पित करें। दूसरा काम, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। तीसरा काम, उसे टूटने न दें, उसे बटोरें, उसे संभालें। और यदि आप इन 3 कामों को करेंगे, आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आप फाइनेंशियली भी मजबूत होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज 2 गवाही देने के लिए ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के इस चैनल के माध्यम से मैं ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं अरुण कुमार, महाराष्ट्र, पुणे से। और पहली गवाही मेरी ये है कि हमारे ससुर जी यानी फादर इन लॉ और हमारे साले, इन दोनों को ही परमेश्वर ने 4 मार्च को एक ही बिल्डिंग में दोनों को 2 फ्लैट देने में प्रभु ने मदद की। और ये लंबे अरसे से ये लोग प्रार्थना करते आ रहे थे। हम लोग भी हर रोज प्रार्थना करते थे कि प्रभु इन्हें अच्छा सा मकान दीजिए। और प्रभु ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुने और हमने प्रेयर रिक्वेस्ट में भी ब्रदर और सिस्टर को भेजे थे, उन्होंने भी प्रार्थना की। सबकी प्रार्थनाओं को, निवेदन को प्रभु ने सुना। दूसरी गवाही कि हमारे ब्रदर इन लॉ का सुपुत्र प्रवीण प्रसाद, जिसके लिए हम लोगों ने ब्रदर और सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट में भेजे थे कि वो इस साल 10th का मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है और वो अच्छे अंकों से पास हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। और 27 मई को उसका रिजल्ट आया और सुन करके बहुत खुशी हुआ कि वो अच्छे अंकों से पास। इसलिए हम ईश्वर को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर और ब्रदर दोनों के चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ में हैं। इस बात के लिए धन्यवाद, आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया पिता। और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया है जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर पिता आपके साथ इस सुबह में प्रभु जी संगति कर पा रहे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके वायदे के अनुसार, आपके वचन के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित है। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, वो सत्य का आत्मा जो सत्य की बातों को हमें बताता है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु हर दिन प्रभु आप हमारे जीवन को बदल रहे हैं, अंश अंश करके प्रभु आप हमें पिता प्रभु सिद्धताई की ओर बढ़ा रहे। खुदावंद इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद तेरे वायदों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए जो करने में प्रभु तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद एक एक वादे के लिए प्रभु जो तूने हमसे किए हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम सबकी तू सुरक्षा है, हम सबके चारों ओर तू आग की सी सहर पना है परमेश्वर। तूने वादा किया कि तू हमें बढ़ाएगा, आशीष देगा, हमारे नाम को महान करेगा और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम में से हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, इस वायदे को प्रभु आप उनके जीवन में पूरा कर रहे हैं पिता। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति परमेश्वर पिता हम सबके घर के निकट नहीं आएगी पिता, क्योंकि तू हमारे साथ में है पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपनी सामर्थ दें प्रभु यीशु मसीह, और हर एक जन से प्रभु आज की सुबह में प्रभु जी आप बोले और बातचीत करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमें सिखाया परमेश्वर,
और इन 3 बातों को इस वचन के द्वारा प्रभु हम सीख पाए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज प्रभु जी हर एक जन प्रभु अपने फाइनेंस में, अपने फैमिली में, अपने वर्क में प्रभु यीशु मसीह आपके कार्यों को देख सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जिस प्रकार प्रभु जी 5 रोटी और 2 मछलियों से परमेश्वर पिता प्रभु तूने हमें 3 बातों को सिखाया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु आज इन 3 बातों को प्रभु हम इस प्रार्थना में इंप्लीमेंट करते परमेश्वर। एक एक जन मेरे साथ मिलकर अब आप प्रार्थना करें। आज आप जिसके लिए निराश, परेशान, हताश हैं, उन बातों को आज मेरे साथ मिलकर उन बातों को परमेश्वर के आगे रखें। प्यारे यीशु मसीह प्रभु जिस प्रकार प्रभु वो 5 रोटी और 2 मछलियों को उन चेलों ने और उस लड़के ने प्रभु तेरे हाथों में सौंपा, उसी प्रकार प्रभु जी हम इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके फाइनेंस को, इनके रिश्तों को, इनके बिजनेस को, इनके हर एक काम को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। जिनके लिए दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं कि बच्चों के जीवन में काम नहीं हो रहा, सैलरी बहुत कम है, रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स है, माता पिता बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, काम में प्रॉब्लम है, घर के कामों में प्रॉब्लम है। मेरे खुदावन इन सारी बातों को आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके लोगों की लाइफ में प्रभु ये प्रॉब्लम चल रही है, वो ये स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, ये इश्यूज हैं प्रभु, जिन्हें लेकर प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं पिता यीशु। हम आपके हाथों में इन सारी प्रॉब्लम्स को देते हैं खुदावन। धन्यवाद करते पिता कि तूने इन सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु अपने हाथों में ले लिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु दूसरी बात के लिए प्रभु कि सच में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन को पिता आपने परिवार दिया है, काम दिया है, बच्चे दिए हैं प्रभु यीशु मसीह, और भी रिश्ते दिए हैं परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु आज हमारे साथ मिलकर प्रभु उन बातों के लिए धन्यवाद कर सके। आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपनी वाइफ के लिए जिनका जीवन खराब है, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है, आप बच्चों के लाइफ में मिलकर मेरे साथ आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, इनके बच्चों के लिए पिता, इनके परिवार के लिए, इनके माता पिता के लिए प्रभु, इनके इन लॉज के लिए प्रभु, इनके रिश्तेदारों के लिए प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जो तूने इनके कांटेक्ट में दिया है प्रभु जी, जिनका लाइफ प्रभु आज अच्छा नहीं है, परंतु हम धन्यवाद करते कि उनका लाइफ अच्छा बन गया है प्रभु। हम एडवांस में प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता कि उनका लाइफ अच्छा होता चला जा रहा है, वो अच्छे हो रहे हैं, वो आशीषित हो रहे हैं, वो सम्मानित हो रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज जितने भी भाई बहन, उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे एडिक्शन में, गलत कामों में प्रभु जी, असफलताओं में और बहुत सी ऐसी बातों में प्रभु इन्वॉल्व है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन सारी बातों से उन्हें बाहर निकाल दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक जन परमेश्वर पिता अपने रिश्तों को तोड़ने का विचार न करें प्रभु, फिजूल खर्ची में प्रभु अपनी इनकम को ना लगाए प्रभु जी। प्रभु हर एक जन को प्रभु ये बटोर सके मेरे परमेश्वर, उसे संभाल सके, उसे संवार सके परमेश्वर, उसे कलेक्ट कर सके प्रभु मेरे खुदावन, अपनी संगति में उन्हें ले सके परमेश्वर पिता, ताकि जो रिश्ते हैं प्रभु वो और आशीषित हों, बच्चे आगे बढ़ सके प्रभु, रिश्ते प्रभु अच्छे हो सके, काम बढ़ सके प्रभु जी, अपने लाइफ में प्रॉस्पर हो सके पिता। आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन 3 बातों को लेकर प्रभु जो आज हमने आपसे मांगा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन के अनुसार, इन 3 पॉइंट्स के अनुसार प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में कार्य किया है। हर एक ने अपना परिवार, अपने हर एक बात जिसके लिए वो परेशान है तेरे हाथों में दिया है प्रभु। वो धन्यवाद कर रहे हैं कि सिचुएशंस बदल गई है, और धन्यवाद करते हैं प्रभु उन्हें अपने जीवन से दूर करने के बजाय प्रभु हर एक ने प्रभु अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने काम को, अपने हर एक बात को, अपने फाइनेंस को बटोरना आज सीख लिया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग कैंसर में, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता, कैंसर है, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, इसी वक्त उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनके लिवर में इंफेक्शन है, लीवर खराब हो गया है, यीशु मसीह के नाम से आप इन्हें न्यू लिवर दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप न्यू ऑर्गन्स क्रिएट करने की सामर्थ्य रखते हैं। यीशु के नाम से इनका लिवर हील हो जाए, किडनी जो काम करना बंद कर दिया, यीशु के नाम से आप इनकी किडनी को रिन्यू करें परमेश्वर पिता, आप इनके हार्ट को रिन्यू करें, आप इनके लंग्स को रिन्यू करें, आप इनके स्टमक को रिन्यू करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक वो ऑर्गन
जो बीमार है हम यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनकी आंखें जो कमजोर है यीशु के नाम से इनकी आंखें चंगी हो जाए। का सुनने में प्रभु ये कम सुनते हैं, यीशु के नाम से प्रभु ये स्पष्ट सुनने लगे, स्पष्ट बोलने लगे। जो हकलाते हैं या फिर बोलने में उन्हें समस्या है, यीशु के नाम से इनकी जीभ को स्पर्श करते पिता और कहते हैं बोलने लगे यीशु के नाम से। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं पाते, यीशु के नाम से हम इनके पैरों को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चलने फिरने लगो। जिनके कूलों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु हड्डी का हर एक रोग यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी जिनकी हड्डी में गैप आ गया यीशु के नाम से, प्रभु उस गैप को प्रभु यीशु मसीह आप फिलअप करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। प्रभु जितने लोग सीरियस कंडीशन में है, प्रभु इनके परिवार के लोग पिता एक्सीडेंट होने के कारण या फिर कुछ बीमारी लगने के कारण प्रभु वेंटिलेटर में है, खुदावन हम उनके लिए जीवन को मांगते हैं। कोई भी मृत्यु के फाटक उन पर प्रबल ना होने पाए पिता। यीशु का जीवन हम उनके लिए कहते हैं प्रभु, वो सुरक्षित अपने घर को भला चंगा होकर आने पाए और तेरी महिमा कर सके पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू उनको इसी वक्त परमेश्वर चंगा कर पिता। जो बिछौने में पड़े हैं वो उठ खड़े हों और चंगे होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने चलने फिरने की सामर्थ्य दी, देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने समझने की सामर्थ्य दी। जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते कि आपने उन्हें मेंटली रिकवर किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से भाई बहन प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु। जब दुष्ट आत्मा उनके साथ गलत गलत काम को करती है प्रभु जी, प्रभु उन्हें गलत विचारों में लेकर आती है प्रभु, यीशु के नाम से उस दुष्ट को मत्ती 18:18 आयत के अनुसार मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान, हर एक यूथ जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसे हम फ्री होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से आजाद होने की आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। कोई भी अधिकार तुम्हारा इनके शरीर में नहीं है यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए प्रभु जी जिन्हें किसी कारणवश प्रभु कुछ गलत काम उनके जीवन में हो गए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु उनके मन में प्रभु मृत्यु का विचार चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से उस विचार को हम खंडित करते हैं। प्रभु आप जीवन देने आए हैं। आपने सामरी स्त्री को प्रभु, व्यभिचारी स्त्री को प्रभु जीने का रास्ता दिखाया परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु आप इन्हें भी प्रभु जीने का रास्ता दिखाएं और प्रभु इनकी गलतियों को माफ करें और इन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें, इनके लिए रास्तों को तैयार करें प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। आज की सुबह में आने जाने में आप अपने लोगों को सुरक्षा दें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें और जो कुछ इनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। सेवकाई जो लोग करते हैं उनकी सेवकाई पर आशीष हो, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो फलवंत हो, बहुत अच्छी फसल को अपने जीवन में काटे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु वीडियोस को शेयर करते हैं, वचनों को बांटते हैं, आपके राज्य के लिए घर बैठे ही वो इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, प्रतिफल दे परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।